नीतीश की कुर्सी कोई और नेता ले गया और सम्राट चौधरी मुंह ताकते रह गए। ये नेता कोई और नहीं बल्कि जेडीयू से मंत्री भी हैं। बिना वक्त गवाए आपको तस्वीरें दिखा देते हैं। आप तस्वीर में देखेंगे सम्राट चौधरी कुर्सी पर बैठे हुए हैं। उनके ठीक राइट हैंड साइड पर नीतीश कुमार के लिए एक कुर्सी जो है वो रिजर्व रखी हुई थी। नीतीश कुमार का नेम प्लेट भी उस कुर्सी पर लगा हुआ है और बाकी कुर्सियों के मुकाबले क्योंकि मुख्यमंत्री की कुर्सी थी तो विशेष रूप से ऊंची कुर्सी जो है वहां पर लगाई गई थी। इसी दौरान एक नेता वहां पर पहुंचते हैं और उस कुर्सी पर बैठ जाते हैं सम्राट चौधरी। पूरा वाकया देखते रह जाते हैं। ये नेता कोई और नहीं बल्कि इनका नाम मदन सहनी बताया जा रहा है। जेडीयू कोटे से नेता है, जेडीयू कोटे से मंत्री हैं दोस्तों। और मदन सहनी सम्राट चौधरी के सामने मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ जाते हैं। इसके बाद सम्राट चौधरी से वो बातचीत भी करने लगते हैं। हालांकि इसके बाद कुछ ऐसा होता है जो चौंका देता है, उस पर भी बात करेंगे, लेकिन पूरा मामला कहां का है उस पर पहले नजर डालते हैं। दोस्तों, पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में पूर्व केंद्रीय मंत्री कैप्टन जयनारायण निषाद की 7वीं पुण्यतिथि और जयंती समारोह का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम में जेडीयू, भाजपा और एनडीए की सरकार के तमाम नेता मंत्री शामिल थे। मंच पर कई जो है मंत्री उपस्थित थे, जैसे कि आपने डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को देखा। इसके अलावा तमाम मंत्रीगण और भी वहां पर पहुंचे हुए थे। जेडीयू के जो नेता हैं, जो हम आपको बता दें कि बहादुरपुर से विधायक हैं मदन सहनी, वो भी इस कार्यक्रम में पहुंचे हुए थे। इसी दौरान वो मंच पर आते हैं और अचानक मुख्यमंत्री के लिए रिजर्व कुर्सी पर जाकर बैठ जाते हैं और मुख्यमंत्री की कुर्सी पर टैग भी लगा होता है, यानी कि वो मेंशन भी होता है कि वो मुख्यमंत्री की कुर्सी है। उसे एक सुरक्षा कर्मी हटा देता है जब मदन सहनी बिना देखे उस कुर्सी पर बैठ जाते हैं। ये भी हमने देखा। इसके बाद जो होता है उस पर बात करते हैं। इसके बाद सम्राट चौधरी और मदन सहनी बात करते हैं। मदन सहनी को कुछ देर बाद एहसास होता है कि वो सम्राट चौधरी से ऊंची कुर्सी पर बैठे हैं, यानी कि वो कुर्सी जो है वो नीतीश कुमार की हो सकती है या फिर हो सकता है कि वो कुर्सी सम्राट चौधरी के लिए लगाई गई हो, क्योंकि कार्यक्रम में नीतीश कुमार की उपस्थिति नहीं थी। नीतीश कुमार किसी वजहों से कार्यक्रम में नहीं पहुंच पाए थे, ऐसे दावे मीडिया रिपोर्ट्स में किए जा रहे हैं। इस वजह से नीतीश कुमार की गैर मौजूदगी में डिप्टी सीएम जो है उसका पद बड़ा रहता है। इस वजह से मदन सहनी सम्राट चौधरी को उस कुर्सी पर बैठने के लिए कहते हैं। हालांकि इस दौरान सम्राट चौधरी मदन सहनी को बैठने के लिए कहते हैं। मदन सहनी सम्राट चौधरी का हाथ पकड़कर खींचते भी हैं और उनसे आग्रह करते हैं कि वो बगल वाली कुर्सी पर बैठे, लेकिन सम्राट चौधरी उन्हें मना कर देते हैं, जिसके बाद मदन सहनी दोबारा उस कुर्सी पर बहुत आराम से बैठ जाते हैं। तो जैसे ही ये तस्वीरें सामने आई, सोशल मीडिया पर चर्चा शुरू हो गई। कहा जाने लगा कि सम्राट चौधरी की नजर नीतीश कुमार की कुर्सी पर है और ये बात सभी जानते हैं। सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, यहां तक कि भाजपा को खुद चाहती है कि उसका कोई नेता मुख्यमंत्री बने बिहार का। इस वजह से जब ये पूरा वाकया सामने आया तो कहा जाने लगा कि भाजपा की नाक के नीचे से जेडीयू के ही नेता नीतीश कुमार की कुर्सी पर कब्जा जमा लेते हैं। हालांकि एक तरीके का तंज हो गया इसका, पूरे जो एक्चुअल मामला है उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन कुर्सी की खींचतान बिहार में किस तरीके से चल रही है ये आप और हम बेहद अच्छी तरीके से जानते हैं। नीतीश कुमार की दिन पर दिन स्वास्थ्य को लेकर उठते सवाल, भाजपा की तरफ से लगातार नीतीश कुमार और उनकी पार्टी को कमजोर किए जाने की चालें ये बताती है कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि कैसे भी करके नीतीश कुमार को हम कुर्सी से हटाएं और अपना मुख्यमंत्री बनाएं। आप भी देखेंगे कि जब 2025 की सरकार बनी, बिहार में नया विधानसभा का गठन हुआ, उस दौरान जो है गृह विभाग, जो कि एक महत्वपूर्ण विभाग होता है, अब तक नीतीश कुमार संभालते थे, वो गृह विभाग सम्राट चौधरी को दिलवा दिया गया। अब सम्राट चौधरी गृह विभाग संभाल रहे हैं। फिलहाल कुर्सी को लेकर चल रही खींचतान बिहार में किस तरफ जाती है और आगे क्या कुछ होता है उस पर हमारी नजर बनी हुई है। लेकिन इस पूरे वाकये को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार।